हे तो कैसे हैं आप सब। मेरी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2, टाइप 2 टाइप 2 ट्रांजैक्शन। पहले हमने ट्रांजैक्शन की थी वो टाइप 1 थी, आज हम करेंगे टाइप 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो है आप जो है ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 1 में प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 1 में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि एक लाइबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस जो कि एक असेट है, यह मैंने आपको समझा दिया था। आज हम बात करेंगे अक्रूअल्ड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, इसलिए मैंने ये दो जो है छोड़ दिए थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस ही समझे थे। अक्रूड इनकम क्या होता है? असेट होती है। क्यों होती है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये ड्यू तो हो जाती है बट रिसीव्ड नहीं होती है। और अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? रिसीव्ड हो जाती है एडवांस में ही, तो ये लाइबिलिटी होती है। पहले अक्रूड रेवेन्यू की बात करते हैं, यानी कि इनकम की। इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल से पहले आप समझिए। आप जो अर्निंग कर लेते हैं, आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में अर्न तो कर लिया, बट रिसीव आपने क्या किया? नेक्स्ट में किया। उस अकाउंटिंग पीरियड से एंड तक आपने रिसीव नहीं किया, वो क्या कहलाता है? आपका अकाउंट अक्रूड इनकम। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, उससे आपने किसी को लोन दिया, अब आपको लोन वापस मिलेगा, अब आपको जो आपका अमाउंट वापस मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। और आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा साथ में। इंटरेस्ट जो ड्यू हो गया बट आपने रिसीव नहीं किया है अब तक, तो ये अक्रूड रेवेन्यू का एक एग्जांपल हो सकता है। इनका अर्न तो कर लिया ना आपने, रिसीव हुआ हो ना हुआ हो, अर्निंग तो आपका हक बन गया ना। तो ये अक्रूड का एक एग्जांपल ये हो सकता है। अब बात करते हैं अनअर्नड इनकम, जो कि आप एडवांस में रिसीव कर लेते हैं, जो कि आपकी लाइबिलिटी होती है। जैसे आपने किसी को कोचिंग दी, आपने एडवांस में फ़ीस ले ली बट आपने उसे अभी पढ़ाया नहीं है, तो रिसीव क्या कर लिया आपने? एडवांस में कर लिया, तो ये आपकी लाइबिलिटी होगी। इसको मैं डिटेल से आगे बताऊंगा, क्योंकि आगे भी एक चैप्टर है उसमें आएगा ये, तो इसको अच्छे से समझना होगा। बट अभी ट्रांजैक्शन के लिए इतना ही काफ़ी है, इसलिए मैंने आपको ये एक समरी चारों की बना दी है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया। हम ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करते हैं, राइट। ये रही फर्स्ट ट्रांजैक्शन। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 5 लाख। अब आपको दिखेगा आसानी से, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज़ से, राइट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कैश, फाइव लाख, और यहाँ पे आपका कैपिटल क्या आ जाएगा? 5 लाख। राइट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ 1 लाख। अब आपने फर्नीचर परचेज़ किया, कैश में से इसे, अगर आप फर्नीचर परचेज़ करेंगे तो कैश देंगे, उसके लिए देंगे ना कैश। फर्नीचर अब आपका आ गया ऑफिस में, और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद चेक करते जाना है। नेक्स्ट है रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज़ 5,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। तो रेंट पेड, इसको अलग अलग लेके चलिए। रेंट पेड अलग लीजिए, आउटस्टैंडिंग रेंट अलग लीजिए। रेंट पेड कितना है? 5,000 रुपीज़ है, तो उसको पहले लिख लीजिए यहाँ पे। और आउटस्टैंडिंग आपका यहाँ पर आ जाएगा, मैंने आउटस्टैंडिंग आपको बता दिया है। कितना है? 2,000 रुपीज़ ना। और टोटल एक्सपेंस आपको इसमें से लेस होगा। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था जब टाइप 1 करवाया था अकाउंटिंग इक्वेशन का, तब। अब आपका न्यू बैलेंस कितना आ जाएगा? अब आपका है अक्रूड इंटरेस्ट, ये कितना है? 5,000 रुपीज़ है। तो आप अभी मैंने ऊपर आपको बताया था अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है ट्रांजैक्शन में, एक बार हम दिखा देता हूँ आपको।
अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? अक्रूड इंटरेस्ट होता है आपका असेट होता है, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आप लिख लोगे अक्रूड इंटरेस्ट। यही समझाने के लिए मैंने आपको बस बताया था। अभी आपको बस इसमें इतना ध्यान रखना है। तो ये कितना है? 5000 रुपीज़ है। और क्योंकि आपकी इनकम में मैंने आपको टाइप 1 में बताया था कि ऐड होगी इसमें, राइट। अब है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आप किसी चीज़ को एडवांस में रिसीव कर लो तो वो आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपका क्या हुआ? एक तो 4000, क्योंकि आपको इनकम हुई है तो 4000 यहाँ पर आप ऐड कर दोगे। और आपको एडवांस में रिसीव हुए ना, तो प्लस करोगे आप एडवांस कमीशन। जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। मैं आपको एक बार दिखा दूँ मैंने कहाँ लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, राइट। यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया 4000। अब यहाँ पे मैं 4000 लिख देता हूँ। अब लास्ट ट्रांजैक्शन एक है और ये रही, रेंट पेड इन एडवांस 6000 रुपीज़। यही ट्रांजैक्शन है बस लास्ट। 6000 रुपीज़ आपने पेड किए एडवांस में, तो यहाँ पे प्रीपेड लिख सकते हो, प्रीपेड रेंट या रेंट पेड इन एडवांस, आप जो चाहें वो लिख लीजिए। लास्ट ट्रांजैक्शन है आपकी। पहले न्यू बैलेंस उतार लेते हैं हम, ठीक है। आपको हर एक ट्रांजैक्शन के बाद चेक करते जाना है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। असेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी आपका है कि नहीं है। लास्ट है रेंट पेड इन एडवांस 6000 रुपीज़। तो 6000 रुपीज़ आपने एडवांस एक तो यहाँ पे लेस कर दोगे, क्योंकि आपने एडवांस में पे किया है तो आपकी क्या है, ये असेट हुई। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रीपेड रेंट, यहाँ रेंट पेड इन एडवांस भी लिख सकते हो, एडवांस एक्सपेंस भी लिख सकते हो आप। वो 6000 रुपीज़ आप यहाँ लिख दोगे। अभी आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। अब आप ये कर दोगे, अभी आपका पूरा हो गया। असेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। आप एक बार चेक कर लेना, राइट। पूरा एक बार चेक कर लेना आप। तो ये आपका क्वेश्चन अच्छे से हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप 3। तो उसके बाद हम जब ये इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे तो कुछ अलग न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, हम फिर वो करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरीज है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछेगा। प्लेलिस्ट में वीडियो जो है उसमें आप देख लीजिए जाके, जो भी वीडियो आपकी स्किप हो गई है या आप नहीं देख पाए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।